इजराइल और ईरान के बीच महाजंग का आज 8वां दिन है और इस युद्ध में जिस तरीके से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है, तो दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो अपनी ओर से डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। कहीं पर पलटवार किया जा रहा है तो कहीं पर अपने देश के नागरिकों की सिक्योरिटी को लेकर के डिफेंसिव मोड अपनाया जा रहा है। अब यह तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो तबाही की गवाही दे रही हैं। देखिए जिस तरीके से मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, दूसरी ओर ईरान में बमबारी जारी है, तेहरान में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, अब ये अलग अलग देशों की तस्वीरें हैं जहां पर थार्ड पर अटैक होता है, तेल अवीव में हमला होता है, ईरान में हजारों ठिकाने ऐसे हैं जहां पे अटैक हो रहा है, तो वहीं समुद्र से लेकर के आसमान तक युद्धपोत को तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी बेस पर अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर अब जिस तरीके से ट्रंप की ओर से ये कहा गया है कि फिलहाल ईरान सरेंडर करे या फिर अमेरिका की ओर से, यूएस की ओर से, इजराइल की ओर से अटैक थमने वाला नहीं है, तो यही वजह है कि जिस तरीके से ईरान भी ये कह रहा है कि लड़िए, कितना लड़ेंगे आप, हमारे पास पर्याप्त हथियार है और आपके हर वार का पलटवार के तौर पे जवाब देंगे हम। तो 8 दिन की 8 गवाही देती हुई तस्वीरें बता रही कि फिलहाल ये युद्ध न रुकने वाला है ना कहीं थमने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पर ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका, ये बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के 2 कैरियर तैनात हैं और अब अमेरिका की ओर से एक और कैरियर को तैनात किया जाएगा। यानी अमेरिका की ओर से जिस तरीके से इस युद्ध को लेकर एक जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, एक जो रणनीति अपनाई जा रही है, वो बताती है कि ट्रंप फिलहाल रुकने या थमने वाले नहीं है। हालांकि ट्रंप इसके पहले कई बार चेतावनी दे भी चुके हैं और ये कह भी चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, ईरान को लेकर चेतावनी है कि या तो ईरान बिना शर्त सरेंडर करे या फिर तबाही के लिए तैयार रहे। तो वही दूसरी ओर ईरान की ओर से ये साफ कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि ट्रंप ईंधन भभकियां देना बंद करे, ईरान हर युद्ध के लिए तैयार है। और इसी बीच अमेरिका की ओर से एक और युद्धपोत को तैनात कर दिया गया है। यानी अभी जिस तरीके से यूएस के 2 कैरियर तैनात हैं, एक और कैरियर तैनात कर दिया जाएगा। ट्रंप की ओर से एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि ट्रंप ने ये भारी भूल कर दी ईरान पे अटैक करके, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है, ईरान कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बता दें आपको कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका पहले से ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात करके रखा हुआ है। अब आपको यूएसएस जेराल्ड और आर फोर्ड की जो खासियत है समझाते हैं। देखिए जिस तरीके से ईरान की जो तनाव बढ़ा हुआ है, इस बीच हाइफा जिस तरीके से ये पहुंचा हुआ है, इसकी लंबाई ये है 1106 फीट की और जो वजन है वो यहाँ पर है 1 लाख टन से अधिक का। नया लॉन्च सिस्टम है ये, जहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेट का एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यहाँ पर लगाया गया, जिसकी क्षमता 75 से अधिक विमानों की है। रिएक्टर जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर तो 2 AIB परमाणु रिएक्टर इसमें लगे हुए हैं। सॉर्टी रेट एक दिन में यानी कि 270 बार विमानों को संचालित करने का सक्षम इसमें ये है ये युद्धपोत, और इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से इसकी जो अधिकतम गति है वो 30+ नॉट्स की है। तो जिस तरीके से अमेरिका की ओर से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को तैनात किया गया है, इसकी लंबाई, इस तरीके से इसकी क्षमता, इसकी स्पीड, सॉर्टी रेट, तमाम जो खासियतें हैं इसकी वो बताती हैं कि तबाही का बवंडर एक तरीके से यहाँ पर तैनात करने का जो प्रयास अमेरिका की ओर से वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इस बीच युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है, जहाँ पे अमेरिका की सेना का दावा सामने आया है और ये कहा गया है कि 3000 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है, कहा गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ये हमले किए गए हैं और इस बीच 3000 से ज्यादा ऐसे एरिया हैं जो टारगेट थे इनके, जिनको हिट किया गया है। अब वो टारगेट कौन कौन से हैं, तेहरान से लेकर के ईरान से लेकर के अलग अलग जगहों पर, ये यहाँ पे अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यहाँ पर 3000 ठिकाने जो है इनको हिट करते हुए अटैक किया गया है। तो ईरान जिस तरीके से समुद्र में अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है एक और युद्धपोत कैरियर तैनात करके, तो वही दूसरी ओर दावा ये भी है कि हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 3000 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें हिट किया है। हालांकि अटैक अभी भी रुक नहीं रहा है। ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि भले ही ताकत अमेरिका जितनी ना हो ईरान के पास, भले ही सैनिकों की संख्या, जिस तरीके से बाकी हथियार वो कमजोर हो, लेकिन ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है। इस बीच एक और
जिस तरीके से खबर सामने आ रही है वो यहाँ पर यह कि ईरान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भीषण अटैक हुआ है। अमेरिका के हमले में एयरपोर्ट को नुकसान की खबर सामने आ रही है। भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मिसाइल अटैक में कई ईरानी विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, इस अटैक की चपेट में कई विमान भी आ गए हैं। जोरदार धमाका हुआ मेहरा एयरपोर्ट पर। हालांकि देखना यह होगा कि एयरपोर्ट पर चूंकि यात्री पहले से ही ना के बराबर थे, ऐसे में क्या कुछ कैजुअलिटी भी हुई है ये भी देखना होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुछ विमान जो वहां पर मौजूद थे उन्हें नुकसान पहुंचा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको मेहराबाद एयरपोर्ट की, जहां पे अटैक के बाद आग लग जाती है। जोरदार धमाके के साथ यहाँ की तस्वीर देख पा रहे हैं आप, जहां पे कई विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। मेहराबाद का ये एयरपोर्ट जो पहले कभी गुलजार हुआ करता था, आज वहां पर आग की लपटें, धुआं और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नुकसान काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पर मेहराबाद एयरपोर्ट पर जैसे अटैक होता है, देखिए 3 तस्वीरें हैं उसी अटैक की। मेहराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका होता है, आग लग जाती है। अमेरिका का ये हमला है जहां पे इस अटैक के बाद आग का गोला बन जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका आग की चपेट में आ जाता है। और बताया ये जा रहा है कि इस एयरपोर्ट में भारी नुकसान हुआ है इस अटैक के चलते। नुकसान इस लिहाज से भी हुआ है कि वहां पे कई विमान ऐसे भी थे जो इसकी चपेट में आ गए हैं। तो 3 तस्वीरें हैं जहां पे ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीर है जो ये बता रही है कि कहां एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह खत्म हो गई है। ये ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया गया। यानी कि जिस तरीके से अटैक हो रहे बीते 8 दिनों से नेवी और एयरफोर्स सिस्टम हो गया है और ईरान के 32 जहाज समुद्र की गहराई में डूब गए हैं। ईरान की आर्मी भी खत्म हो गई है। ट्रंप की ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान के लीडर जो सुप्रीम लीडर थे वो मार दिए गए हैं। यानी एक तरीके से ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया पूरे युद्ध को लेकर। सुनवाते हैं आप। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. तो ट्रंप को सुना आपने। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो मार दिए गए हैं। तो वही दूसरी ओर ट्रंप की जो नई धमकी है वो भी यहाँ पे सामने आ गई है। सरेंडर की चेतावनी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी समझौता होगा। इसके अलावा IRGC भी आत्मसमर्पण करे, नहीं तो मारे जाएंगे। ये ट्रंप की ओर से चेतावनी दी जा रही है। खामनेई का कोई भी उत्तराधिकारी मंजूर नहीं है, ये ट्रंप की ओर से चेतावनी है। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर भी मारा जाएगा, ये साफ तौर पर धमकी दी जा रही है। ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रंप की ओर से साफ कर दिया गया है। तो एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी खत्म हो चुकी है, सुप्रीम लीडर मार दिए गए हैं। तो वही अब धमकी सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से जो नया उत्तराधिकारी आएगा वो भी मार दिया जाएगा। सशर्त सरेंडर करें वरना ईरान में अभी और तबाही होगी। तो ईरान की ओर से धमकियां भी दी जा रही हैं, चेतावनी भी जारी की जा रही है। यानी ट्रंप एक तरीके से इस युद्ध को नए पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि फिलहाल हम रुकने और थमने वाले नहीं है। कर्नल शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए, साथ ही कैप्टन अखिलेश भी जुड़ गए हमारे साथ। कर्नल शैलेंद्र, पहली टिप्पणी आपकी इस ट्रंप की चेतावनी को लेकर। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का एयरफोर्स खत्म हो चुका है, नेवी नष्ट हो चुकी है, सुप्रीम लीडर मार दिए गए हैं और अब जो अगला आएगा वो भी मार दिया जाएगा। यानी कि ट्रंप का एजेंडा क्लियर है ईरान को लेकर। जय हिंद, नमस्कार। मैं एग्री करता हूं, ट्रंप साहब अगर जो कुछ कह रहे हैं तो अब तो बचा ही कुछ नहीं है, लड़ाई रुक जानी चाहिए, दे शुड वॉक इन। देखिए, लड़ाई के दौरान इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपोगंडा वॉरफेयर, दुश्मन के मोराल को नीचे करना, दुश्मन के फोर्सेस को डिग्रेड करना, ये तो मिनिमम स्टार्ट है, ये कम से कम स्टार्ट है।
इससे ये तो स्टार्ट अभी आगे बढ़नी है। और चलिए कोई बात नहीं, अगर एक बड़ा निष्पक्ष होकर इस बात को इवैल्यूएट किया जाए, अगर आपने सारी आर्मी, सारी एयरफोर्स, सारी नेवी डिस्ट्रॉय कर ही दी है, तो ये थर्ड वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर आप लाने की प्लान कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ऑलरेडी 3 है आपके उधर, 2 आपके हैं, 1 फ्रांस का भी आ गया, अब आप चौथा ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? किस लिए? क्या होना है? क्या ऐसी चीज है? देखिए, मैं मानता हूं इस बात में, एयरफोर्स और नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ टोटल डोमिनेशन। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो ये दोनों ही फ्रंट पर 1990s के इक्विपमेंट से लड़ रहा है, और यूएस और इजराइल 2030 फ्यूचरिस्टिक वेपन से लड़ रहा है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है, निश टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रहा है, मिसाइल्स एंड ड्रोन। मैं मानता हूं कि यस, यूएस इज एबल टू स्ट्राइक प्रिसीजन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान इज नॉट एबल टू स्ट्राइक बैक। वो वहां स्ट्राइक कर रहा है जहां उसकी पहुंच है, वो वहां स्ट्राइक कर रहा है जहां उसकी न्यूज़ बनती है, वो वहां स्ट्राइक कर रहा है उन 12 कंट्रीज में जो अपने आप में घबराई हुई हैं, और वो प्रेशर डालेंगे यूएस के ऊपर कि जनाब आपके चक्कर में हम क्यों मारे जा रहे हैं, जो जिसकी काबिलियत है उस हिसाब से। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, अगर ईरान हार गया है, तो नहीं हारा है, मैं तो ये कहूंगा वो नहीं हारा है तो उस पॉलिटिकल फ्रंट पर, क्योंकि जब खमेनी की सो कॉल्ड एलिमिनेट किया गया था तो यूएस को लगा बिल्कुल एनार्की आ जाएगी, लेकिन वहां नहीं आई। वहां एक सिस्टम अपने आप में वेनेजुएला जैसा सिस्टम नहीं हो पाया वहां। नहीं, नॉट बिल्कुल, बिकॉज उसके अलावा कुछ था ही नहीं वहां। तो यहां पर एक सिस्टम ने, काउंसिल ने टेक ओवर कर लिया, एक नया बंदा डिक्लेयर। पब्लिक एक्सपेक्टेड था कि पिछली बार प्रोटेस्ट में 30,000 पब्लिक आई थी निकल कर, जो प्रोटेस्ट कर रही थी। इस बार नहीं आई। मैं मानता हूं कि 2-4 जगह सेलिब्रेशन हो गई, 1000, 2000, 5000 लोग आ भी गए, वो कोई बड़ी बात नहीं। आपको वो लाखों लोग क्यों नहीं दिख रहे जो झंडा लेकर लाखों करोड़ों लोग सड़क पर आ गए कि हमारा नेता मारा गया है? तो वो जो एनार्की थी, वो जो पब्लिक को टेक ओवर करने की बात बोली गई थी ट्रंप ने कि आप ऑफिसेस को टेक ओवर कर लो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को टेक ओवर कर लो, वो नहीं हुआ। वो यहाँ पर नहीं हो पाया है, और ये बताता है कि ईरान को अभी जिस तरीके से ट्रंप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, फ्रांस ने भूमध्य सागर में